भाई एक बात बताओ, ये जो मेरा टाटा डोकोमो का सिम कार्ड है ये बंद हो गया है, तो हम इसको कैसे चालू करा सकते हैं फिर से? ओ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बाकी सभी सिम कार्ड ओपन होते हैं इसी तरीके से आपको कंपनी में जा कर के इसको भी रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। लेकिन भाई टाटा डोकोमो की कंपनी तो कब की बंद हो चुकी है, तो ये सिम कार्ड कैसे रीएक्टिवेट करवा सकते हैं हम? अरे भाई, टाटा डोकोमो की कंपनी बंद हो गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वह जिस कंपनी से मर्ज हो गई है वहाँ से जाकर के सिम कार्ड चालू करवा लो अपना। ठीक है भाई, बट एक बार बता दो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, प्रोसेस एक बार हमको समझा दो। हाँ मेरे भाई, आप इसी तरीके से सेम जो भी आइडिया की पुरानी सिम कार्ड है, वोडाफोन की पुरानी सिम कार्ड है, और भी जैसे कि पहले टेलीनॉर की सिम कार्ड आती थी, यूनिनॉर जिसका नाम था, और भी एयरसेल की, टाटा डोकोमो की, और भी जो भी पुरानी कंपनी की सिम कार्ड है, आप यही प्रोसेस यूज करके आप वो सिम कार्ड चालू या फिर आप रीएक्टिवेट करवा सकते हो। चलिए समझते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें। भाई क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ये भाई साहब लेके आ गए। आपका नाम तो सबसे जानना क्या है? दीपक यादव। सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट। दोस्तों, कंपनी का नाम पता लगाने के लिए सिंपल सा गूगल पे चले आइए और उसके बाद में आपको तो कंपनी का नाम पता होगा कि भाई वो ओल्ड कंपनी कौन सी है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सिम के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, सिम आप निकालेंगे तो उसके ऊपर होगा, तो जो भी ओल्ड कंपनी है उसका नाम लिखिए और यहाँ पर मर्ज विथ करके आप लिख करके सर्च कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है टाटा डोकोमो मर्ज विथ। ठीक है, जैसे आप लिख करके सर्च करते हैं आपको रिजल्ट आ जाएगा गूगल की तरफ से, और वो आपको बता देगा कि यह जो कंपनी है किस में मिली गई है, यानी कि किसके साथ मिल करके अब अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है यह जो कंपनी है वह भारतीय एयरटेल में मर्ज हुई है, और यहाँ पर सभी डेट वेट भी लिखा है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई टाटा डोकोमो का सिम कार्ड है जो कि बंद हो गया है, तो उसको आपको रीएक्टिवेट करवाने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? भारतीय एयरटेल के पास, यानी कि एयरटेल के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई दूसरा सिम कार्ड है, यहाँ पर हमने कुछ और भी रिजल्ट निकाल के रखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि वो टेलीनॉर का अगर आपका सिम कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आप लिख करके सर्च करते हैं टेलीनॉर मर्ज विथ, आपको बता देगा गूगल कि भाई यह कंपनी किसके साथ मर्ज हुई है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह जो कंपनी है वो भारतीय एयरटेल के साथ मर्ज हो गई है, यानी कि मिल गई है। तो आप सिंपल सा, अगर आपका टेलीनॉर का कोई सिम कार्ड है जो कि बंद हो गया है, तो आपको अगर उसको ओपन करवाना है तो आपको एयरटेल के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी रिजल्ट आप देख लीजिए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गया। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया हमने लिखा है मर्ज विथ, उसके बाद में रिजल्ट आ गया है यह पार्टनरशिप में रिफॉर्म करके, ठीक है, रीब्रांडेशन करके अपना जो भी बिजनेस है कर रहे हैं। यानी कि जो पहले वोडाफोन आइडिया करके कंपनी थी, अभी वो क्या हो गई है? वी से वोडाफोन, आई से आइडिया। ठीक है, वी से वोडाफोन, आई से आइडिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि भाई जो भी कंपनी है वो किसके साथ मर्ज हुई है। ठीक है, और मर्ज होकर के वो किस नई कंपनी का निर्माण कर रही है। जैसे कि यहाँ पर हमने एयरसेल का सर्च किया है, तो एयरसेल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है रिलायंस मोबाइल बिजनेस विथ, ठीक है, एयरसेल। यानी कि जो भी एयरसेल की जो सिम कंपनी थी, नेटवर्क प्रोवाइड कंपनी थी, वह रिलायंस जियो के साथ मर्ज हो गई है। तो अगर आपकी कोई एयरसेल की सिम कार्ड अचानक से बंद हो जाती है तो आपको इसको रीएक्टिवेट करवाने के लिए रिलायंस या यानी कि जियो के आपके ऑफिस में जाना पड़ेगा। जियो के ऑफिस में जाएंगे, उनको सभी डिटेल देंगे जो भी वो पुराना सिम है, उसके बाद में वो आपको चालू करके देंगे। तो दोस्तों, ये तो तरीका हो गया कि अगर आपका कोई भी सिम कार्ड जो कि पुराना कंपनी की थी, ठीक है, पुराने कंपनी की थी और वो बंद हो गई है, ज़्यादा नहीं 6 या फिर 3 मंथ के अंतर्गत ही है, तो आप सिंपल सा कंपनी का पता लगा लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का पता लगाने के बाद वहाँ पर उस कंपनी में आप चले जाइए और वहाँ पर आप जो भी वो पुराने वाली जो भी सिम कार्ड है उससे संबंधित जो भी आपके पास डिटेल है वो आपको दे दीजिए, वहाँ पे आप जा करके दे दीजिए और उसके बाद में वो आपको सिम कार्ड रीएक्टिवेट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये तो भाई सिंपल सा फंडा हो गया पुराने वाले जो भी सिम कार्ड है उनको लेकर के। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बोलते हैं कि भाई जो भी मेरा सिम कार्ड है वो पुराना वाला, ठीक है, जो भी मेरा पुराना वाला सिम कार्ड है वो काफ़ी लंबे टाइम से बंद है। ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इस तरीके से बंद है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस प्रकार के जो भी सिम कार्ड हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से बंद हो गए और रियल टाइम में उस कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी के साथ मर्ज हो गई है, तो ऐसे सिम कार्ड को निकाल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर भी मैं आपको तरीके बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास वो ओल्ड वाला सिम कार्ड है, अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास ओल्ड वाला सिम कार्ड आप बोल रहे हैं भाई ये मेरी ओल्ड कंपनी की सिम है, ठीक है, मान लीजिए कोई टाटा डोकोमो की मेरी सिम है और वो मेरे पास सिम है, उसका नंबर भी आपको पता है, तो आप
काफ़ी ज़्यादा चांस है वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सिंपल सा जो भी मैंने आपको बताया तरीका, आप भी सर्च करिए कि किस कंपनी की वो किस कंपनी के साथ वो जो भी कंपनी है मर्ज हुई है, और वहाँ पर आप जाइए। जस्ट यहाँ पे जाते समय कुछ आपको चीज़ लेके जाना है, जैसे कि जो भी उसमें आपने डॉक्यूमेंट लगाया था वो डॉक्यूमेंट ले जाइए। ठीक है, और जिसने ओपन करवाया था वो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आप अगर सिम लेके जा रहे हैं तो उनको आप सिम दे दीजिए कि सर इसके संबंधी जो भी डाटा है आप चेक कर लीजिए, इसको हमको रीएक्टिवेट करवाना है। ठीक है, जो भी पैसा होगा, जो भी रुपया लगेगा देख लीजिएगा, हम दे देंगे। ठीक है, या फिर अगर पोस्टपेड में निकल जाए तो पोस्टपेड में निकाल दीजिए। ठीक है, प्रीपेड में निकल जाए तो प्रीपेड में निकाल दीजिए, जिस तरीके से निकल जाए आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल ज़्यादातर चांस है कि अगर आपके पास वो सिम कार्ड है तो वो हिस्ट्री में से निकाल करके जो भी डाटा होता है, जैसे कि जब कभी कंपनियां मर्ज होती हैं तो जो भी डाटा होता है वो भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो भी कस्टमर की डिटेल होती है वो भी ट्रांसफ़र होती है। तो जो भी कस्टमर की डिटेल होती है अगर उसमें आपका ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो आपका सिम कार्ड वो चालू करके दे देंगे, ज़रूर चालू करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा डाटा नहीं मिलता है, इस प्रकार की डाटा नहीं मिल पाती है आपके सिम कार्ड की, उस सिम कार्ड की, तो यहाँ पर आपको नहीं देंगे। ठीक है, उस प्रकार के सिम कार्ड आपको निकाल के नहीं देंगे और आपको वो फिर सिम कार्ड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वैसे पे इतने पुराने सिम कार्ड को निकलवाना इस समय कोई बुद्धिमानी की तो बात है नहीं, लेकिन अगर आपका अचानक से कोई ऐसा सिम कार्ड है, जैसे कि अभी भी मैंने देखा काफ़ी आइडिया के जो भी अभी देखिए हाल ही में मर्ज हुआ है वोडाफोन आइडिया, और यहाँ पर आइडिया का अगर मान लीजिए आपका सिम कार्ड बंद हुआ है तो आपको वीआई में जाकर के उसको रीएक्टिवेट कराना होगा। अगर वोडाफोन का बंद हो गया तो आपको वीआई में जाकर के ओपन करवाना होगा। इसी तरीके से काफ़ी लोग हैं, जब अभी हाल ही फिलहाल में एयरटेल मर्ज हुई है, लगभग 2-3 साल हुए हैं, तो जिनका भी मान लीजिए 10 का काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपग्रेड नहीं करवाया है, तो वो जो भी 10 का अगर आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है तो आपको एयरटेल में जाकर के उसको रीएक्टिवेट करवाना होगा। बाकी अगर रीएक्टिवेट नहीं होता है तो आपको सिम कार्ड वो लेके जा करके आप दे दीजिए, आईडी प्रूफ ले जा करके दे दीजिए। ठीक है, और जिसके नाम से है वो चले जाइए और उनके सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप देंगे। उसके बाद में बोलिए कि सर इसका जो भी डिटेल है निकाल दीजिए, जब भी ओपन होगा हमको बताइएगा, हम चले आएंगे सिम कार्ड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी आपको चीज़ें समझा देंगे। आप जब डॉक्यूमेंट देंगे सिम के बाद सिम को दे देंगे, उसमें कोड होते हैं, तो कोड से जो भी आपका सिम का जो भी जहाँ पर भी होगा नंबर वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें सब डिटेल होती है कोड में। ठीक है, और उससे आपका जो भी सिम कार्ड है वो निकल जाएगा। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी सिम कार्ड अभी भी आप यूज कर रहे हैं जिसकी कंपनी तो अपग्रेड हो गई है किसी भी अन्य कंपनी में, या फिर मर्ज हो गई है, बदल गई है कंपनी, ठीक है, जैसे कि टेनिनार का काफ़ी लोग सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, आइडिया का भी मैंने देखा काफ़ी लोग अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सिम कार्ड की वो कंपनी है, वो जो आइडिया की अभी क्या हो गई है, वीआई हो गई है, टेनिनार की क्या हो गई है, एयरटेल हो गई है, तो इनमें जो भी मतलब है सिम कार्ड आप ज़रूर बदलवा लीजिए, रीएक्टिवेट करवा लीजिए, नहीं तो आप सिंपल से किसी का अदर कंपनी में पोर्ट करवा लीजिए, उसके बाद में ठीक है आप उसको यूज करिए। नहीं तो इन फ्यूचर में अगर वो सिम कार्ड कभी भी बंद हो जाता है तो रीएक्टिवेशन में काफ़ी आपको दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो एक वीडियो है हमारी, ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होगा तो इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ पर आप मैसेज कर लीजिए। Fearless.